बिजवासन विधानसभा के राजनगर दादा देव ग्राउंड में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश गहलोत जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। और देखिए किस तरीके से उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और यहाँ पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया कि आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में कुछ भी नहीं किया है और इस बार आपदा को दिल्ली वाले हटा रहे हैं और 5 फरवरी को कमल का बटन दबा रहे हैं, इसको इतना दबाएंगे कि शीश महल के जो शीशे हैं वो टूट जाएंगे। यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए यहाँ पर स्वागत जो है वो किया गया, जोरदार स्वागत जो है वो किया गया और साथ ही साथ खुद कैलाश गहलोत के द्वारा यहाँ पर जो है बजरंग बली का गदा जो है वो उनको भेंट किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत करने के लिए जो दादा देव मंदिर के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। कैलाश गहलोत जो कि बिजवासन विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया और अमित शाह का स्वागत करने के बाद किस तरीके से अमित शाह ने भी उन बातों का जिक्र किया जो बिजवासन विधानसभा के लोग समस्याओं को झेल रहे हैं। जी हाँ, कई सारी समस्याएं हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो पीने के पानी को लेकर जो है समस्या है, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि कापासेड़ा इलाके में किस तरीके से बिजली के खंभों के ऊपर जो है पानी की पाइपलाइन लगी हुई है। जी हाँ, पानी की पाइपलाइन अक्सर जमीनों में होती है, लेकिन यहाँ पर पानी की पाइपलाइन खंभों पर है। जो सरकार 10 सालों में लोगों को पानी नहीं दे पाई, वो क्या करेगी, ये इसी मुद्दों को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा। साथ ही कहा कि चाहे वो सीवर की समस्या हो, बरसात में किस तरीके से सीवर का जो पानी है वो सड़कों पर भर जाता है, तो भाजपा इस बार आएगी और भाजपा लोगों को शुद्ध पानी भी देगी और उनके जो गंदे पानी है उसकी निकासी का इंतजाम भी करके देगी। जहां यानी कि डबल इंजन की सरकार होगी तो देश और दिल्ली में लगातार जो रुके हुए काम है वो होंगे और दिल्ली वालों ने इस बार मन बना लिया है कि किस तरीके से आपदा को हटाना है। आइए अब आपको हम सुनाते हैं इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री ने क्या कहा। उससे पहले जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कैलाश गहलोत, उनके द्वारा क्या कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपनी बातों को रखा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो नाचते झूमते गाते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा। वहीं कैलाश गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री की हुंकार से अब दिल्ली फिर से जागी हुई है और दिल्ली जो है इस बार भाजपा जीत रही है। आइए सुनवाते हैं किस तरीके से इस चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। और मेरा वादा है कि सबसे पहले जैसे ही चुन के आपके बीच आएंगे तो हर घर को स्वच्छ जल, जो मोदी जी की नीति है कि हर घर को स्वच्छ जल, मैं ये वादा कर रहा हूं पूरी बिजवासन विधानसभा से कि हर घर को पानी देंगे, ये मेरी गारंटी है। इस पूरी विधानसभा की सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम कि यहां पर पूरी विधानसभा में लगभग सीवर नहीं है। 5 मिनट की बारिश होने के बाद यहां घुटना घुटना पानी भर जाता है। मैं ये भी वादा कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी के सामने ये वादा कर रहा हूं कि जैसे ही आपके बीच चुन के आएंगे और दिल्ली में भाजपा सरकार होगी तो पूरी विधानसभा में बहुत बढ़िया तरीके से सीवर लाइन बिछाएंगे और जितना भी जल भराव है इसको हम दूर करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं, चाहे वो गांव है, चाहे कॉलोनी है, चाहे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, वहां पर आज हर इंसान की यह आवाज है कि वादा करके हमारे साथ धोखा किया, ना पानी दिया, ना बिजली दी, ना सड़क नाली दी। और यह आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहा करती थी कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति करते करते वो सब बदल गए। आम आदमी से खास आदमी हो गए और झुग्गी झोपड़ी और गरीब परिवारों की चिंता ना करके उन्होंने अपना बड़ा, मैं पूछना चाहूंगा क्या बनाया? आवाज नहीं आ रही आपकी? और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं
जो गरीबों की चिंता कर रहे हैं, हमारे भाई लोग जो भी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको। क्यों भाई, क्या होगा ब्रिजवासन वालों की आवाज को? ये आपदा को हटाना है या नहीं हटाना है? कैलाश जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, यहां जयकारा ब्रिजवासन में लगे। आवाज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज होनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ब्रिजवासन के इस मैदान में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश चौधरी जी, हरियाणा सरकार के भूतपूर्व मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर तंवर जी, राजकुमार जी, भूपेंद्र जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान कैलाश गहलोत जी, और आज ब्रिजवासन के कोने कोने से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ब्रिजवासन में स्थित गोलक धाम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी महाराम जी और खजान सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देने के बाद मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ब्रिजवासन वालों, 10 साल तक ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जनता को धोखा देने का काम किया। कनेक्टिविटी के नाम पर ऐसी सड़कें दी कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क मालूम ही नहीं पड़ता। इस प्रकार का अभी मुझे मंच पर दिखाया, इलेक्ट्रिक के वायरों के साथ पानी की पाइपें लगी। केजरीवाल जी, मैंने ऐसा अजूबा दिल्ली के अलावे कहीं नहीं देखा है। और पाइपों में से भी प्रदूषित पानी बेचने का काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। और बारिश में तो ब्रिजवासन छोड़ो, आधी दिल्ली तालाब में हो ऐसा दृश्य हो जाता है, ऐसा दृश्य। मुझे बताओ ब्रिजवासन वालों, कूड़ा कचरा साफ करने का वादा है, साफ हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? यमुना जी का जल साफ हुआ है क्या? ये केजरीवाल जी कहते थे कि मैं यमुना के जल में आकर डुबकी लगाऊंगा, उन्होंने डुबकी लगाई नहीं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनका कटआउट लेकर यमुना में डुबकी लगाए, मगर बाद में कटआउट को वहां छोड़कर आए। परसों में नई दिल्ली गया तो उनको पूछा, भाई कटआउट का हाल क्या है?
तो वो तो भूल गए, ढूंढने गए, ढूंढा तो कटआउट को भी पानी इतना गंदा था, एक कटआउट को भी एम्स के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। एम्स के आईसीयू में इन्होंने हर एक वादा जो किया है वो तोड़ने का काम किया, और आज इसीलिए 50% से ज्यादा विधायक बदलने पड़े, उनको छोड़कर चले गए। केजरीवाल जी, आपके यहां भगदड़ क्यों मची है? क्योंकि मालूम है कि ये नैया डूबने वाली है। भाइयों बहनों, मैं नई दिल्ली जाकर आया हूं। आज मैं नई दिल्ली वालों की ओर से आपको एक बात बताने आया हूं। नई दिल्ली में केजरीवाल स्वयं बड़े बहुमत से चुनाव हारने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता एक झूठे व्यक्ति को जान गई। इन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अन्ना तो बेचारे अभी रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बना दी। बच्चों की कसम खाई थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। कुछ विधायक कम आए, कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ले लेंगे। सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले लिया। सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक बंगलो तो लिया, 4 बंगले तोड़कर 52 करोड़ रुपए का 50,000 गज का शीश महल बनाया। शीश महल बनाया। खोली 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला। 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला। 100 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीनें बेच दी और 65,000 नकली टेस्ट कराए। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए और बड़े मियां छोटे मियां दोनों शराब घोटाले में जेल में गए। मुझे बताओ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले केजरीवाल और आपदा को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने कहा था कि हम देश से आतंकवाद को समाप्त। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मनमोहन सरकार की आदत लगी थी। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। उनको लगा क्या होने वाला है, वो भूल गए कि सरकार बदल गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। और ब्रिजवासन वालों, मेरी बात देख लो। 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2026 लिख कर रखो दीदी, हम इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे।
भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा था कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। 550 साल से रामलल्ला एक कुटिया में विराजमान थे। 19 में आपको मोदी जी ने आपने फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। बना लेना मोबाइल से। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। ये हजारों की संख्या में आप आए हो। किसी का 50,000 गज का बंगला है क्या? पेज उठा ली। अरे जोर से बोलो भाई, है? किसी के घर में 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? किसी के घर में रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं क्या? ताली से बंद होने वाली और चालू होने वाली लाइटें है क्या? आवाज से खुलने वाला दरवाजा है क्या? शौचालय में सोने का कमोड है क्या? 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपके घर में लगा है क्या? रिक्लाइनर सोफा, एक सोफा 10 लाख का किसी के घर में है क्या? ये 52 करोड़ रुपया जो केजरीवाल ने अपने निवास पर खर्च कर दिया, ये किसका है? जरा जोर से बोलो भाई, किसका है? ब्रिजवासन वालों, ये रुपया आपका है जिसको केजरीवाल ने समाप्त और वादा खिलाफी की है। मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को हर साल 1,000 रुपया देने वाले थे, क्या हुआ? बसों में पैनिक बटन लगाने वाले थे, 500 करोड़ रुपया खा गए केजरीवाल। पैनिक बटन नहीं लगा। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम आज भी दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। वर्ल्ड क्लास स्कूल भी ढूंढ रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी ढूंढ रहे हैं, लंदन जैसी सड़कें भी ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप किया दिल्ली के गरीब लोगों को, जो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया है, उससे उनको दूर रखने का। आप चिंता मत करो ब्रिजवासन वालों, इन्होंने 5 साल तक 5 लाख का इलाज रोका है। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख का इलाज जो रोका है वो, और 5 लाख सूद के आप कैलाश चौधरी को जिता दो। अरे हमारे कैलाश गहलोत जी को जिता दो। 10 लाख तक का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। दिल्ली वालों को 10 लाख तक का पूरा खर्चा अब दिल्ली सरकार अस्पताल का उठाए। हर माता बहन को 5 तारीख तक अपने बैंक अकाउंट में 2500 रुपया ट्रांसफर करने का काम, माता बहनों को 21,000 रुपये की मदद और 6 पोषण किट देंगे। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। गैस के दाम की आप चिंता मत करना, दिल्ली की हर महिला को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का हम काम करेंगे। 500 होली और दीपावली में 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे। महिलाओं का पेंशन, विधवाओं का पेंशन 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में भोजन कराएंगे। 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को मालिकी का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का
मोदी जी का वादा है और 13,000 दुकानें केजरीवाल जी ने सील करी है। 13,000 दुकानों के ताले खोलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। अभी पूरे देश के मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने बड़ी राहत दी है। 12 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है। इनकम टैक्स माफ। ये आए थे, आप लोगों ने सुना किस तरीके से अब और जोश बढ़ गया आप लोगों का, और समर्थन किस तरीके से मिल रहा है आप लोगों को? वो संदेश दे करके गए हैं और सबको बता करके गए हैं। कल मोदी जी ने भी ये अपील की थी, वसंत का मौसम है, मौसम बदल रहा है, काउंटडाउन है सरकार का। 8 तारीख को जब परिणाम घोषित होंगे तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में कमल खिलेगा और दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर अग्रसर होगी। इस तरीके से, और अब क्योंकि आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, खत्म हो जाएगा, कल का दिन बचा हुआ कुछ घंटे हैं, किस तरीके से और वोटरों को जागरूक करेंगे आप लोग? आज गृह मंत्री जी ने भी कहा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे पास ये इस आपदा को दिल्ली से भगाने का अवसर है, दिल्ली मुक्त करने का अवसर है। और जो 11 साल में दिल्ली के लोग त्रस्त हुए हैं, उन गलतियों पर विराम लगाए दिल्ली की जनता, और दिल्ली भी मोदी जी के विजन के साथ चले, डबल इंजन की सरकार के साथ चले। जिस तरीके से गृह मंत्री को आप लोगों ने सुना, किस तरीके से आगे और आप लोग दूसरे वोटरों को जोड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, अब तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप वाले खुद कह रहे हैं कि आपदा को हटाना है। उनके 8-9 जो एमएलए हैं जो अब तक आप में थे, वो खुद बेचारे कह रहे हैं कि इस आपदा को दूर करो, और ये आपदा दूर होने वाली है। 8 तारीख को बीजेपी सरकार आने वाली है और हम सब जीत का जश्न मनाने वाले हैं। जय श्री राम। आपदा को हटाना है, भाजपा को जिताना है। गृह मंत्री जी आए यहाँ पर, किस तरीके से युवाओं में जोश भरा, और उसके बाद क्या देखते हैं, कितना माहौल बदल गया बिजवासन विधानसभा का? बिजवासन विधानसभा बिल्कुल तैयार है भाजपा को जिताने के लिए, और पूरा जोश जो है गृह मंत्री जी की विजिट के बाद, उनका जो भाषण था, उन्होंने हर इम्पोर्टेंट चीज़ को अपने भाषण में रखा, उस पर अपने विचार रखे, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया माहौल है पूरी दिल्ली में। आज जिस तरीके से आपकी बिजवासन विधानसभा का कापा सेड़ा गाँव है, जहाँ की बिजली के खंभों पर पानी की पाइपलाइन थी, जहाँ पर आप गए थे और संबित पात्रा जी भी गए थे, उसका भी जिक्र किया है, उस समस्या को कैसे निजात दिलाएंगे आप? मैं बिजवासन विधानसभा को और स्पेशली कापासेड़ा गांव को वादा कर रहा हूं कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, 100 दिन के अंदर अंदर ये सारी जो बिजली के खंभों पे पानी की पाइप तारों जैसी लटकी हुई है, इससे कापासेड़ा गांव को निजात दिला देंगे। क्या किस तरीके से अपील करेंगे, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, क्या मैं सभी दिल्ली वासियों से और स्पेशली बिजवासन विधानसभा के निवासियों से ये अपील कर रहा हूँ कि इस बार पूरा भरपूर समर्थन और वोट भाजपा को दें, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएं, और जो अभी अमित शाह जी कह के गए हैं कि 5 साल के अंदर अंदर पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया राजधानी दिल्ली को बना के छोड़ेंगे।